नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे बंद पड़ी दुकान या व्यापार चलाने का टोटका। यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, तो इस टोटके को अपनाइए, आपका कारोबार चलने लगेगा। यदि आपकी दुकान या व्यापार मंदी की चपेट में है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आर्थिक तंगी हो रही है, तो इस टोटके को अपनाइए, सफलता मिलेगी, कारोबार चलने लगेगा, व्यापार चलने लगेगा, बुरी नजर उतर जाएगी, किया कराया समाप्त हो जाएगा, हर तरह से सफलता मिलेगी। परंतु शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दुकान या व्यापार की गद्दी होती है, शिव जी की गद्दी होती है, इसलिए मांस मदिरा का सेवन वहां नहीं होना चाहिए। 5 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग, 5 काली मिर्च ले लें। इन सबको शुक्रवार के दिन लें तथा अपनी दुकान या कार्यालय में ले जाएं। शुक्रवार को सुबह इन सारे सामान को ले जाइए, फिर वहां पर जाकर अच्छे ढंग से साफ सफाई करके, धूप दीप अगरबत्ती करके, जोत जलाकर जो हम आगे बताने जा रहे हैं उसे बड़ी लगन के साथ कीजिए, आपको पूर्णतया सफलता मिलेगी। अपने गल्ला या लॉकर में जहां आप पैसे रखते हैं, प्रत्येक कॉर्नर में यानी दराज के प्रत्येक कॉर्नर में एक तुलसी का पत्ता, उस पर एक लौंग, एक काली मिर्च रख दें। ऐसे चारों कोनों में रखने के पश्चात एक तुलसी का पत्ता, एक लौंग, एक काली मिर्च बिल्कुल मध्य में यानी सेंटर में रख दें। सेंटर वाला यदि बाद में हिल जाता है या इधर उधर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नर वाले वहीं पड़े रहना चाहिए, उन पर कुछ रख दें ताकि वो वहीं पड़े रहें, और यदि हिल जाएं तो आप फिर वहां कर दिया करें। इधर का उधर, उधर का इधर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सामान यहाँ पर ही पड़ा रहना चाहिए तथा ध्यान रखें कि सामान आप तभी रखें यदि आपकी दुकान या आपके कार्यालय में मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है, जुआ नहीं खेला जाता है, तभी। यदि ये सब होता है, जुआ भी होता है, मांस भी खाया जाता है, मदिरा पी जाती है, तो फिर ये टोटका मत कीजिए। फिर तो कारोबार डाउन होना ही होना है और उसका कोई हल नहीं है। शिव जी की गद्दी पर जब गलत कार्य किए जाएंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। यदि ये सामान यहाँ पड़ा हो और उस कार्यालय या दुकान पर मांस मदिरा का सेवन हो तो लक्ष्मी मां नाराज हो जाती है। ऐसी नाराज होगी कि 7 पीढ़ियों का काम नहीं चलेगा। इसलिए माता की क्रोपी मत लीजिए। यदि ये आप वहां पर सामान रखना है, ये तुलसी का पत्ता, लौंग वगैरह रखने हैं, तो फिर आपको शुद्धता रखनी ही पड़ेगी। परंतु यदि शुद्धता के साथ रखते हैं, ये शुद्धता के साथ ये उपाय करते हैं, तो लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है तथा कारोबार सही दिशा में चलने लगता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, ग्राहक आने लगते हैं, सामान बिक्री होने लगता है और बिके हुए सामान की प्रशंसा भी होने लगती है। इसलिए शुद्धता रखनी अति आवश्यक है। यदि आप पर राहु, केतु, शनि या बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आप उनका भी उपाय करें, क्योंकि उस दौरान भी कार्य बंद होने जैसी स्थिति बन जाती है। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जन्म पत्री दिखाकर उसका भी उपाय करें, जरूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसे ग्रह चल रहे हों तो कारोबार डाउन हो जाता है, परंतु उपाय करने से सब ठीक हो जाता है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं।
बहुत कुछ बताने वाले हैं। जो मैंने 4 बुक्स लिखी हैं उनके बारे में बताने वाले हैं, शिरडी के साईं बाबा के प्रति बताने वाले हैं और बहुत कुछ जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं कि ये जानकारियां आप तक पहुंचे, ज्योतिष की जानकारियां पहुंचे, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री दिखाकर महादशा अंतरदशा के बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए। जन्म पत्री दिखाने के हमारे कुछ नियम हैं, वो व्हाट्सएप पर आपको बता दिए जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि जवाब मिले तो 3 दिन लग जाते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है। बार बार मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि फिर आप लाइन से निकलकर पहले दिन में आ जाते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।